डाइकॉट लीफ। इससे पहले डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट हो गया था। डाइकॉट लीफ, जितने भी ये प्लांट्स आपको बाहर दिख रहे हैं घास को छोड़ के, ग्रासेस को छोड़ के, वो सब क्या है? द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट। इन्हीं की पत्तियों का जब हम टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, जब हम कटिंग करते हैं या ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमको ये नज़र आता है। किसी भी डाइकॉट लीफ का आप काट लीजिए, आपको क्या सिंपल स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है। ओके, अब ये देखिए सबसे बाहर की जो परत है क्यूटिकल, सबसे बाहर की परत है क्यूटिकल, जो कि नीचे के ऑर्गन्स को सेव करती है, बचाती है बहुत ज़्यादा सनलाइट से। क्योंकि डाइकॉट की लीव्स होती है डॉर्सीवेंट्रल, ऐसे रहती है। मोनोकॉट की लीफ होती है आइसोबाइलेटरल, ऐसे रहती है। आइसोबाइलेटरल लीफ में दोनों तरफ सनलाइट बराबर पड़ती है, ऐसे रहेंगी, और ऐसे रहेगी तो सनलाइट इस तरफ ज़्यादा पड़ेगी और इस तरफ कम। तो आप जितनी भी पत्तियां बाहर देख रहे हो, ऊपर की तरफ चिकनी होती हैं और चमकीली होती है, नीचे की तरफ चमकीली नहीं होती है और ना ही इतनी चिकनी होती है। कारण ऊपर की तरफ सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है, जिससे वो चमकने लग जाती हैं। कंटिन्यूसली सनलाइट पड़ेगी, चमकीली हो जाएंगी, ठीक है, और चिकनी भी हो जाएंगी। नीचे की तरफ सनलाइट नहीं पड़ती है तो डल रहती है, न चिकनी होती है, न उनके अंदर कोई चमक होती है। चूँकि ऊपर की तरफ डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, यानी ऊपर की सतह गर्म हो जाएगी, सतह ऊपर की गर्म होगी और नीचे की सतह कम गर्म रहेगी। समझ रहे हो ना? तो क्या होगा? ऐसी पत्ती क्या कहलाती है? डॉर्सीवेंट्रल। जब ऊपर की तरफ ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, ज़्यादा तेज गर्मी आएगी, तो भाप बन के पानी जल्दी बाहर निकलेगा। इसलिए ऊपर की तरफ आपको स्टोमेटा या तो होते ही नहीं है डाइकॉट में, या फिर होते हैं तो बहुत कम होते हैं। स्टोमेटा यानी रंध्र, जो छिद्र होते हैं जिनमें से अंदर का पानी भाप बन करके निकलता है। आप सबके सब लिखते भी जाइए साथ में। तो ऊपर की तरफ स्टोमेटा या तो कम होंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका कारण ये है ताकि अंदर का जो पानी है वो बहुत अधिक मात्रा में उसका लॉस ना। नीचे की तरफ आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ सनलाइट कम पड़ती है, तो जो आवश्यक गैसेस का आदान प्रदान होना चाहिए वो नीचे से हो जाता है। ऑक्सीजन निकलती है बाहर, CO2 अंदर जाती है। किसके थ्रू होता है ये सारा का सारा? स्टोमेटा के जरिए होता है। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा ज़्यादातर किस तरफ होते हैं? नीचे की तरफ। और वो जो स्टोमेटा होते हैं ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कम होगी। समझ गए? नीचे क्या है? नीचे लोअर एपिडर्मिस है, ये लिखा है लोअर एपिडर्मिस, ऊपर है अपर एपिडर्मिस बाह्य। नीचे आपको स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, ये बीच बीच में मैंने आपको दिखाया है, ये स्टोमेटा है। एपिडर्मल लेयर, कुछ एपिडर्मिस की कोशिकाएं नीचे की तरफ बढ़ जाती हैं, इनको ये क्या बनाती है? एपिडर्मिस के बाह्य त्वचा से निकले हुए रोम हेयर, एपिडर्मल हेयर। अब हम आते हैं बाकी स्ट्रक्चर पे। ये बीच का स्ट्रक्चर आपको मोटा दिख रहा है, साइड का स्ट्रक्चर आपको पतला दिख रहा है। क्यों? जब हम किसी भी लीफ को लेंगे और टीएस काटेंगे तो लीफ के बीच में क्या होती है? मध्य शिरा। तो मध्य शिरा वाला पोर्शन मोटा होता है। किसी भी पत्ती को आप छू के देखो, साइड का पोर्शन पतला होगा, मध्य शिरा वाला मोटा होगा। तो जब हम ऐसे टीएस काटेंगे तो मध्य शिरा वाला पोर्शन ऐसे आएगा, साइड का पोर्शन पतला आएगा। तो ये साइड का पोर्शन आपका पतला है, ये वाला पोर्शन मध्य शिरा है। ये पूरा का पूरा आपको वास्कुलर बंडल, संवहन पूल आपको नजर आ रहा है। इस सेंटर में क्या है? संवहन पूल, जो किसके अंदर होता है? मध्य शिरा। ठीक है। अब ये कोशिकाएं हैं दो प्रकार की, एक ये कोशिका और एक ये वाली कोशिकाएं दिख रही हैं एक जैसी, और ये वाली कोशिकाएं। ये अपर एपिडर्मिस के नीचे ये जो पैरेलल अरेंज कोशिकाएं हैं, बिल्कुल एक साथ पैरेलल, एक दूसरे के साथ सटी हुई है बिना किसी जगह को छोड़े, इनको बोलते हैं पैलिसेड सेल्स या पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये कोशिकाएं कहलाती हैं पैलिसेड सेल्स या फिर पैलिसेड पैरेन्काइमा। कोशिकाएं एक होती हैं मीजोफिल कोशिकाएं, जो दो प्रकार की होती हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। मीजोफिल कोशिकाएं ही दो प्रकार की होती हैं,
पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स। तो ये वाली कौन सी मेसोफिल कोशिकाएं हैं? पैलिसेड। ये वाली कौन सी मेसोफिल कोशिकाएं हैं? स्पॉन्जी। समझ गए? तो ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस के नीचे हमेशा पैलिसेड कोशिकाएं होती हैं और लोअर एपिडर्मिस की तरफ क्या होती है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या स्पॉन्जी कोशिकाएं। अंतर क्या है? पैलिसेड कोशिकाएं जो होती हैं वो लंबी होती हैं और पैरेलल होती हैं और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और उनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं मिलता है। लिखते जाओ। पैलिसेड कोशिकाएं अपर एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, सटी हुई होती है एक दूसरे से, पैरेलल अरेंजमेंट होता है उनका। उसके अलावा उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है? अंतरकोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेसेस उसके अंदर नहीं होती हैं, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं। और ये जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। ये भी लिख लो। ये जो डॉट्स भरे हुए हैं प्रत्येक कोशिका में ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। बेटा आवाज नहीं करना। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर दे रहा है पत्ती को ऊपर। आपने देखा ऊपर की पत्ती डार्क ग्रीन कलर की होती है, ऊपर की सतह, नीचे की सतह थोड़ी सी हल्की होती है। समझ गए? ऊपर की पत्ती की सतह ज्यादा ग्रीन होती है, नीचे की तरफ हल्की होती है। कारण ऊपर जो पैलिसेड कोशिकाएं हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट होता है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। और क्लोरोप्लास्ट किस में काम आता है? फोटोसिंथेसिस। ओके, तो पैलिसेड कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा भी ज्यादा होती है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा कम होती है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आड़े तिरछे होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश दिख रही है आपको। ये बीच में क्या क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये बहुत सारे खाली जगह दिख रही है ना, अंतरकोशिकीय अवकाश नजर आते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में। और पैलिसेड कोशिकाओं में कोई भी अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। तो मेसोफिल सेल्स दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। मेसोफिल सेल्स होते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर लीफ का क्वेश्चन आता है। तो मेसोफिल कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनका डिफरेंस बताइए पैलिसेड कोशिकाओं का और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा या पैलिसेड सेल्स दोनों ही कह सकते हैं। इसी तरीके से स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी सेल्स, इनका अंतर। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब ये सिंपल पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं आपको जिनमें कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहाँ पे ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक संवहन पूल है, वास्कुलर बंडल है। बाहर एक बंडल शीट है। बाहर की कोशिका की एक क्या बन रही है? एक रिंग बन रही है जिसको बोलते हैं बंडल शीथ। बंडल यानी वास्कुलर बंडल, संवहन पूल। शीथ का मतलब उसका एक कवर। तो वास्कुलर बंडल का एक कवर है जिसको बोलते हैं बंडल शीथ। ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम और बीच बीच में जाइलम पैरेन्काइमा। ये बीच बीच में आपको दिख रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये ट्रैकिल्स और वेसल्स होते हैं और बीच बीच में क्या होते हैं? जाइलम के जाइलम पैरेन्काइमा। ये कंप्लीट फ्लोएम। ओके, तो ये हुआ डाइकॉट लीफ का सिंपल ट्रांसवर्स सेक्शन।